नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं ट्यूटोरिया के द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 15 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज के वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से लेके 21 तक। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ, सही है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ, सही है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ योजना है, एक तरफ जो है वो क्या है, राज्य है कि कौन सा राज्य में चल रहा है। तो गौधन योजना क्या है, गौधाम योजना की अगर बात करें ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में। आंसर इसका हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का जो है वो चयन करना है, बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ, सही है। 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ, सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, सही है। उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य है। आंसर हमारा जो है तीसरा के डी हो जाएगा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ हुआ है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चौथा के बी, प्रयागराज में। क्या है, प्रयागराज में। निम्न में से किस राज्य ने किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। उड़ीसा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने गए 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार के लिए भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 3 स्थलों में से एक जो है वो नहीं है? तो वो एक नहीं है, कौन है? धौलागिरी। क्या है, धौलागिरी। नेक्स्ट प्रश्न 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, सही है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य भी मिजोरम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य भी मिजोरम है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है। कौन है? वो है पश्चिम बंगाल। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल 4 जो है वो गलत है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए अब भारत का खालिस्तान मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 8 का डी, 22वां। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिशन का नाम, एक तरफ जो है लॉन्च का जो है वो वर्ष है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2035 की अगर बात की गई है। चंद्रयान 4 की अगर है तो 2028 में। गगनयान 3 जो है वो है 2027। शुक्रयान 1 जो है 2028। आंसर हमारा हो जाएगा बी, 10 के क्या है, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, सही है। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। क्या है, गुजरात। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुए 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किसे सहयोगी देश के रूप में जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है मिस्र को। क्या है, मिस्र को। भारत ने यूनेस्को को लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर सूची 2026-27 में शामिल करने पर विचार किया जा सके। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या है, मेघालय। कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकाम हासिल करने के बाद $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाले दुनिया की पहली रिटेलर बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। क्या है, वॉलमार्ट। भारत की पहली
सरकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले और ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो भारत टैक्सी। क्या है? भारत टैक्सी। भारतीय रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करें। रेपो दर को 5.25% करने तथा बैंक रेट को 5.50% करने का निर्णय लिया गया। सही है। CRR 3% तथा SLR 18% करने का निर्णय लिया गया। यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। सूची 1 सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना। एक तरफ उपग्रह है, एक तरफ जो है प्रक्षेपण यान है। आइए देखते हैं। EOS 09 PSLV C61 से छोड़ा गया था। CMS 03 LV M3 से छोड़ा गया था। स्पेडेक्स मिशन जो है PSLV C60 से। ES से प्रोब 3 जो है PSLV C59 से छोड़ा गया। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करें। तो भारत ने अपना रिकॉर्ड 6ठा विश्व कप खिताब जीता है। सही है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। सही है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ। ये सही है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। हाल ही में महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला खालिस्तान भारत का पहला बंदरगाह बन गया। तो वो हो जाएगा BO चिदम्बरनाथ पोर्ट अथॉरिटी। बी हो जाएगा। केरल के बाद कौन सा राज्य जैव विविधता संरक्षण और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या है? गोवा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ पुस्तक संस्मरण है, एक तरफ जो है वो लेखक है। तो आइए देखते हैं। द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर जो है वो शिखर धवन का। क्या है? शिखर धवन का। स्वास्थ्य के प्रहरी ललित सौर के द्वारा लिखे। कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट की अगर बात करें तो BS रवि। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड SN अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 22 के आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया है, एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन ने कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 23 का डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 भारत की प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिससे उसने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अपना 8वां खिताब जो है वो जीता है? तो वो है सर्विसेज। क्या है? सर्विसेज। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता है, जबकि एलेना रायबाकिना ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। ग्रीन हाइड्रोजन, EBS, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा SBI बैंक। SBI बैंक। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित करना। एक तरफ पोर्टल है, एक तरफ जो है जारी करता है। तो आइए देखते हैं। भारत पोल पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य द्वारा, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 2 3 4 27 के ए। महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो असम राज्य के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू किया गया है। सही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को देश भर में अलग अलग जरूरी जगहों पर टूर पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया। सही है। मुख्यमंत्री बलिराजा सेत आनंद रस्ते योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सही है। उपयुक्त में से सभी जो है सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है। निम्न में से किस मूर्तिकार ने इस मूर्ति का निर्माण जो है वो किया है? आंसर हो जाएगा राम सुतार। क्या है? राम सुतार। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहल स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है? पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है किसे मिला है? और वो मिला है दिल्ली को। क्या है? दिल्ली को। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का। तो चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम हेवन 1 है। सही है। भारत के पहले ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। सही है। इनमें से कोई नहीं है जो सत्य है, दोनों जो है सत्य है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें।
तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता, बिल्कुल सही। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को जो है वो दिया गया, ये सही। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को प्रदान किया गया, सही। उपयुक्त में से सभी 33 के जो है डी हो जाएगा। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा। चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध जो है वो किससे है? और वो है बायोफार्मा क्षेत्र से। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेंट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा चांदीपुर, उड़ीसा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश जो है वो कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? और इसका आंसर होगा G. चंद्रमौली। भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में। DRDO ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 3। किस देश की PM साने तकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो बन गई है? आंसर हमारा जो हो जाएगा जापान। क्या है? साने तकाइची कहाँ के प्रधानमंत्री बनी है? जापान की। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लद्दाख के चुशुल में 3.7 मेगावाट के सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया, जो अपनी तरह का पहला सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। यह सोलर प्लांट भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड। तिरुवनंतपुरम केरल में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास इक्विवेरिन का 14वां संस्करण भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मालदीव। क्या है? मालदीव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है तिरुवनंतपुरम, केरल। सीरिया में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल असद के पतन के बाद आधिकारिक तौर पर किस अखबार का पहला प्रिंट अंक प्रकाशित किया है? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अल थबरा अल सुरिया। अल थबरा अल सुरिया। निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने एत्ती कोली दुत्ती पात योजना शुरू की है, जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा असम। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महोत्सव या त्योहार, राज्य या केंद्र शासित जो है प्रदेश है। तो थाई पुसम की अगर बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। थाई पुसम जो है हो जाएगा तमिलनाडु। तभी नौका बिहार महोत्सव जम्मू कश्मीर। उगाड़ी महोत्सव आंध्र प्रदेश। और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। आंसर हमारा जो है 50 के C हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है उत्तर दे। आइए देखते हैं कि क्या क्या सही है इसमें। तो वर्ष 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति प्रदान की है, सही है। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, सही है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल है, सही है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 3 प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, सही है। उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा वाइजर 1। क्या है? वाइजर 1। बायराक्तार किजिलेमा, जिसने हाल ही में दृष्टि सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके जेट चालित लक्ष्य को मार गिराने वाला पहला मानव रहित फाइटर विमान बनने का गौरव हासिल किया है। यह विमान निम्न में से किस देश का है? आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या है? तुर्की। पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी डी हो जाएगा। मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्टा कोस्तियुक ने। मार्टा कोस्तियुक ने। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को, 6 के ए।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चंडीगढ़ में नियंत्रित वेग पर स्वदेशी लड़ाकू विमान के पलायन प्रणाली का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और खालिस्तान के सहयोग से किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी 7 के डी। निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? और वो पारित किया है फ्रांस। किस वैश्विक संस्था ने सामाजिक न्याय और संघवाद के लिए अंबेडकर क्लाइनार विजिटिंग फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की है, जो तमिलनाडु के छात्रों को लंदन में 3 महीने के फेलोशिप करने का पहला ऐसा अवसर प्रदान करती है? तो वह स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी लंदन विश्वविद्यालय, यानी बी। प्रसिद्ध व्यक्ति मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था? ये थे पत्रकार और ब्रॉडकास्टर। विक्रम BT-21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा DRDO ए। सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और गलत कथन को जो है वो चुने। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर वर्तमान में 7.2% प्रति वर्ष है, यानी ए हो जाएगा। क्या है? ए। 12 के जो है ए। आर्कटिक हवा की एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर ने कहां दस्तक दी है? और ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑपरेशन के बारे में असत्य कथन का जो है वो चयन करें। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाकर एक आतंकवादी विरोधी अभियान है, ये गलत है, यानी असत्य जो है ये है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी वन जम्मू कश्मीर में चलाया, सही है। राज्यों की गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया, सही है। तो 15 के जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है 16 नंबर के। तो एक तरफ नाम, एक तरफ नियुक्ति। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, ITBP के प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर। सही आंसर जो हो जाएगा 16 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है वो चुनना है। तो कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया, सही है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, सही है। यानी 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज जो है वो कौन है? वो हो जाएगा नेट साइबर वंट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी तकनीकी जांच और फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर। तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है UAE के साथ। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? और ये चुना गया है ग्राका मासेल को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? और ये घोषित किया है राजस्थान को। सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का जो है रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड है 608 दिन। क्या है? 608 दिन। पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद बनाया गया है। निम्न में से किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए देश का पहला CDF नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? ये लागू हुआ है झारखंड में। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है अपने नाम किया? विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये किया है विदर्भ। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो वो है आंध्र प्रदेश, होप आइलैंड। PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया है USA ने। निम्न में से कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है? यह प्रारंभ किया गया काकीनाडा में। यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता किया है मर्कोसुर। क्या है? मर्कोसुर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से जो है धरती पर लौटा है? तो वो है SpaceX के सहयोग से। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? तो यह है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है वो चुनिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है, सही है। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है, सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है। निम्नलिखित नियुक्तियों पर विचार करें, सही सुमेलित युग्मों का जो है वो चयन करना है। तो तरनजीत सिंह संधू जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं, सही है। डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग NDC के प्रथम अध्यक्ष, सही है। सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल 43वें नंबर के, सही है। जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 16वें वित्त आयोग की हालिया ऐतिहासिक सिफारिशों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान पर निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा असत्य है, ये हमें बताना है। तो लगभग सभी राज्यों में शहरीकरण की दर समान होने के कारण यह अनुदान जनसंख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जाएगा, ये जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। लक्षद्वीप में स्थापित की जा रही महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वो चयन करना है। यह तकनीक समुद्र की ऊपरी सतह के गर्म पानी और गहराई के ठंडे पानी के बीच कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान अंतर का उपयोग कर बिजली पैदा करती है, सही है। इस प्रक्रिया के सह उत्पाद के रूप में शुद्ध मीठा पानी प्राप्त होता है, सही है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया जा रहा है, सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जल जीवन मिशन 2.0 JJM 2.0 के बारे में सत्य कथनों का जो है वो चयन करें। तो इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, सही है। पारदर्शिता और निगरानी के लिए सुजलम भारत नामक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा, ये सही है। इस राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे को हर जिले को एक यूनिक ID दी जाएगी, गलत है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। आगामी जनगणना 2027 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो जनगणना 2027 के लिए प्रगति, महिला प्रगणक और विकास, पुरुष प्रगणक का शुभांकर चुना गया है, सही है। यह भारत के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, सही है। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी, पहले चरण में जनसंख्या गणना, दूसरे चरण में मकान सूचीकरण आवास गणना, गलत है। 1931 के बाद पहली बार दशकीय जनगणना में जातिगत डेटा भी एकत्र किया जाएगा, सही है। आंसर हो जाएगा सी। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो यह है वास्ट स्पेस के द्वारा। अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है, तो ये हो जाएगा खर्ग द्वीप। क्या है? खर्ग द्वीप। संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया गया, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना, बिहार में किया गया। यह योजना 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के उन कलाकारों को हर महीने कितने रुपए पेंशन देती है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का योगदान दिया है? आंसर हमारा हो जाएगा 3000। स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा कहां प्रारंभ करेगा? यह प्रारंभ करेगा लक्षद्वीप में। पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्ण बेनी संगीत निरंजनम के 3रे संस्करण का आयोजन किस स्थान पर जो है किया है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विजयवाड़ा। GI टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। यह निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा पहला। क्या है? पहला। निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये होगा KT थॉमस। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन गॉफमैन। क्या है? रोमन गॉफमैन। PM राहत योजना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सत्य है ये हमें बताना है। आइए PM राहत योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है, सही है। प्रति व्यक्ति 1 लाख तक का कैशलेस उपचार मुफ्त दिया गया, नहीं 1.5 लाख तक। यह योजना देश के सभी श्रेणियों के सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लागू है, सही है। इसके तहत आयुष्मान भारत ABPMJ से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना गया जहां पीड़ित अपना इलाज करा सकते हैं, सही है। तो केवल 3 जो है कथन सत्य है, सी हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के पहला प्रश्न जो है शुरू करते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन करें, कूट की सहायता से जो है उत्तर दे। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच शॉर्न मॉरिन को नियुक्त किया गया है, सही है। एपेडा के अध्यक्ष अभिषेक देव को बनाया गया है, सही है। मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे को नियुक्त किया गया है, सही है। उपयुक्त में से जो है सभी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सयोग टनल की उद्घाटन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या है? लद्दाख। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सॉल्वो लॉन्च कहाँ किया है, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत कथन का जो है वो चयन करना है। तो भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज मध्य प्रदेश में जो है वो खोला गया, ये गलत है। 36वें कोणार्क महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया, ये भी गलत है। पशु कल्याण के लिए ग्लोबल मानवीय पुरस्कार पाने वाले अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले से ही बन गए, सही है। केवल थर्ड हो जाएगा, 4 के जो है ए होगा। निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला जो है वो बन गई है, तो वो है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। किस राज्य सरकार ने साइबर हमलों से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कोर कमेटी और एक टास्क फोर्स का गठन किया है, और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया डॉक्टर चंद्रशेखर कव्वारा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकता मेघालय वस्त्र विकास के लिए प्रदर्शनी सह ज्ञान साझाकरण और एकीकृत वस्त्र पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है, और इसका आंसर हो जाएगा नोंगपोह। क्या है? नोंगपोह। किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनने के उद्देश्य से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी जो है वो पेश की है? क्या है? पेश की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 9 के कौन सा? बी हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो है चंडीगढ़ और तमिलनाडु के पायलट स्थानों पर अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय डिजिटल भूमि शासन पहल शुरू की है, जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का है लैंड स्टैक पोर्टल। लैंड स्टैक पोर्टल। जातीय एकता कानून किस देश के द्वारा पारित किया गया? जातीय एकता कानून, तो यह है चीन के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए खाली स्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह भूटान के सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से? मनोज कोठारी का था वो है बिलियर्ड्स। क्या है? बिलियर्ड्स। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ सूचकांक, एक तरफ 2025-26 में भारत का जो है स्थान है। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 75, एसडीएस सूचकांक रिपोर्ट 2025 99, एसडीआई सूचकांक 130, एशिया पावर सूचकांक जो है वो है 3। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 14 के ए। जम्मू और कश्मीर के निम्न में से किस जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम शुरू किया गया है? और यह शुरू किया गया है राजौरी में। क्या है? राजौरी में। निम्न में से गलत कथन का चयन करें, कूट की सहायता से जो है वो उत्तर दे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी नाम का अपना नया शुभंकर लॉन्च किया है, सही है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी असत कोई नहीं है, सभी सही है। हालिया जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा दीप के घोघला बीच पर आयोजित किए जा रहे दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में 8 खेलों में 2100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इन गेम्स के शुभंकर का नाम जो है वो क्या है? आंसर हो जाएगा पर्ल। क्या है? पर्ल। भारत के विदेश मंत्री ने बीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। बीमर ट्रायंगल किन देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है? आंसर हमारा जो हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा असम। निम्न में से किस कंपनी ने भारत में हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए हैवैक्सीन नाम की एक नई जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन लॉन्च की है? सही आंसर हमारा हो जाएगा वह डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, बी हो जाएगा। निम्न में से किसने कॉल्ड बाय द हिल्स ए होम इन द हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? आंसर हो जाएगा अनुराधा राय। क्या है? अनुराधा राय।
निम्न में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय डी। कौन सा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बहरीन के साथ जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू नहीं करेगा? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। अगला है 7 वर्षीय ईशान सिपाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने। ईशान का संबंध जो है किस राज्य से है? वो है झारखंड से। निम्न में से कौन सा शहर वर्ष 2026 के राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026 की मेजबानी करेगा, जिसमें पूरे भारत में से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को अपनी शिल्पकार और उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा? आंसर हो जाएगा गुंटूर। क्या है? गुंटूर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4000 से ज्यादा NEP आधारित शैक्षणिक पुस्तकों के साथ अपनी पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना की नई बनी भैरव बटालियन जिसे घुसपैठ रोकने और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है, मुख्य रूप से जो है किन 2 बलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित पैदल सेना इकाई और विशेष बल पैरा ASF। क्या है? पैरा ASF। किस वैश्विक संस्था ने नीतीश कुमार की उस अनोखी उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर जो है वो मान्यता दी है, जिसमें वह 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भारतीय बने हैं? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो वो है सुवर्णा शर्मा और आनंद RK 1 और 2। निम्न में से किस देश ने उन्नत हरिकेन 3000 का अनावरण किया है, जो ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया एक ट्रक माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है? आंसर हो जाएगा चीन। भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। निम्न में से किस कंपनी ने भूटान में 570 मेगावाट के बांगचुंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया है? तो हो जाएगा अडानी समूह। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए बिना तारों वाले गैस से भरपूर डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम क्या है, जिसे शुरुआती गैलेक्सी निर्माण का अवशेष माना जाता है? तो वह है क्लाउड 9। दोहा कतर में आयोजित 2025 ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। हाल ही में जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति की संभावनाएं जनवरी 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2025 में 7.4% की तुलना में 2026 में भारत की GDP वृद्धि कम होकर खालिस्तान हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 6.6%। समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान काल मैगी ने निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस और वियतनाम। केवल 1 और 2। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना है और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय B। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है, जिससे यह राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है? आंसर हमारा हो जाएगा B केरल। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के निम्न में से किस पुरातत्वविदों के नाम पर रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। किस राज्य ने पोषण उड़ान 2026 की शुरुआत की है, जो एक अनोखी पहल है जो महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल करती है? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। केंद्रीय संचार मंत्री ने 24 और 48 घंटे के अंदर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट की 3 नई सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की। इन सेवाओं के नाम जो है वो क्या है? तो ये है 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट 48 B हो जाएगा 43 के B। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। यह रेडियो स्टेशन के तहत स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है स्थापित किया गया। वीजा के सहयोग से भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा जो है वो किसने की है? तो वो है दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? ये घोषित किया है वर्ष 2026 को
रेजिलेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। निम्नलिखित में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल फ्यूल में परिवर्तित करने वाला एक फोटो कैटालिटिक मटेरियल बनाया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? आंसर हो जाएगा पॉक्सो एक्ट। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या है? इजराइल। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 19 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथन में से असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। असम राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये बिल्कुल जो है सही है। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियोजित हाई स्पीड रेल सुरंग का परीक्षण चीन में किया गया। सही। दुनिया की सबसे लंबी माने जाने वाली तियानशान सेंगली सुरंग चीन के द्वारा खोली गई। सही। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जिसमें 3 स्वतंत्र परिषदों के साथ एकीकृत नियामक ढांचे का प्रस्ताव है। इनमें से कौन इन परिषदों में से एक जो है वो नहीं है? तो वो है विकसित भारत शिक्षा अनुसंधान परिषद ए। क्या है? ए। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट गेमिंग और खेल सट्टेबाजी वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है क्या है? ये है प्ले 971। प्ले 971। किस राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपनी मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान बन गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक निगलने योग्य गोली जैसा उपकरण बनाया है जो मानव आंत के माइक्रोबायोम का अध्ययन करने के लिए बैक्टीरिया के सैंपल इकट्ठा करने के लिए चयनात्मक रूप से छोटी आंत में जाकर जो है वो खुलता है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में ओवरऑल खाली स्थान रैंक हासिल की है और रिकॉर्ड 56 मेडल जो है वो जीते हैं। तो 7वीं रैंक हासिल की है। कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। श्रीलंका में चक्रवात दितवा में हुई तबाही के बाद श्रीलंका के मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नाम से मानवीय सहायता मिशन शुरू किया गया। ये सही है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। गलत है। केवल 2 जो है वो गलत है। 7 के बी होगा। नवीनतम पुस्तकें के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। सही है। घोस्ट आई नामक उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। सही है। फाइंडिंग माई वे नामक संस्मरण मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है। सही है। तो 1, 2, 3 जो है वो सही है। हाल ही में हांसी को निम्न में से किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो ये हरियाणा का। क्या है? हरियाणा का। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए महादेव फुटबॉल पहल प्रोजेक्ट महादेव जो है शुरू की गई है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया HADR टेबल टॉप अभ्यास और रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। निम्न में से किस देश ने इस संस्करण की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? आंसर हो जाएगा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमलों की एक कोऑर्डिनेट सीरीज शुरू की है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मार्च 2026 तक सभी वन विभागों से सेना स्पेक्टेबिलिस को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जो भारत के सबसे बड़े आक्रामक प्रजाति निष्कासन अभियान में से एक है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के प्रधानमंत्री ने असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला निम्नलिखित में किस स्थान पर रखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। सही है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। सही है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक भांग को बढ़ावा देना। यह भी सही है। तो सी हो जाएगा 16 के सी। भारतीय नौसेना की निम्न में से कौन सी पनडुब्बी जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ है समुद्र की दहाड़ है 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है? आंसर हो जाएगा INS सिंधु घोष। 17 के जो है बी हो जाएगा।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना लागू कर रहा है। इसे निम्न में से कौन सा संगठन लागू कर रहा है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। 18 के बी। पा पगली बच्चे के पहले कदम कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो यह है गुजरात। निम्न में से किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी नामित करने की सिफारिश की गई है? तो वह है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। अगला है भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल क्या है? इनमें निम्न में से किस कंपनी ने जो है वो बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। निम्न में से किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है, जो सनातन संस्कृति के नजरिए से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन के बारे में जो है वो बताती है? तो वो है वासुदेव देवनानी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार संबंधों का विस्तार करने, एआई आधारित कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक अवसरों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। गेल ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड गैस आधारित उर्वरक परियोजना के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा दीपावली। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए हर महीने खाली स्थान का स्टाइपेंड मिलेगा। आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये का। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और यह चुना गया है सहदेव यादव को। 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जलपक्षी जनगणना जनवरी 2026 में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियों की प्रजातियों की गणना करेगी। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ब्लू हार्बर जो है शुरू किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा नाटो ने। लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी। कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो इस मान्यता को पाने वाला राज्य का पहला वेटलैंड है। यह किस राज्य से संबंधित है? और यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नए क्रिमिनल कानूनों और ICGS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? और ये हो जाएगा उत्तराखंड। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो वो है स्वार्म ड्रोन से। RM नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? आंसर हो जाएगा कैगा, कर्नाटक। NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है जानिक सिनर। महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा पंजाब। दिवंगत HK दुआ का संबंध किस पेशे से है? तो वो कौन सा है? तो इन्वेस्टर, पत्रकार, पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार, उपयुक्त में से सभी। 42 के D। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? और ये हुई है केरला में। प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ, इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। LBL 2.0 लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स 2.0 किसने लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है टेरी ने, TERI ने। भारत सरकार ने किस पूर्व RBI गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेसिल की खोज कहाँ हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में किस देश ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता है? सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में महिलाओं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा 917।
2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करें। इसका होस्ट इंडिया और श्रीलंका को बनाया गया था, सही। फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ जिसमें भारत विजयी रहा, सही। इटली इस बार T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ, सही। तो उपयुक्त में से सभी, यानी 50 के डी हो जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन से कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53 जो है 1,47,315 करोड़ है, 53,47,315 करोड़ है, सही है। निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9 बार बजट पेश कर जो है इतिहास रच दिया, ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से सभी आंसर जो हमारा सही है, पहला के डी होगा। निम्न कथनों के संबंध में कौन से कथन जो है असत्य है, ये हमें बताना है। तो निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई, गलत है, पहली है। यशवंत सिन्हा रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे, ये भी गलत। 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियां और व्यय के संबंध में प्रमुख अनुमान क्या है, सही आंसर हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। कुल राजस्व प्राप्तियां जो है 35,33,150 करोड़, सही है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां 18,14,165 करोड़, सही है। कुल पूंजीगत व्यय 12,21,821 करोड़, सही है। तो उपयुक्त में से जो है सभी सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत जो है उल्लेख किया है, कौन सा सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो कर्तव्य 1 जो है आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, सही। कर्तव्य 2 अपने लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करना, सही। कर्तव्य 3 सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण, ये सही। तो उपयुक्त में से सभी 4 के जो है डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक खाली स्थान रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 2.93 लाख करोड़ का, 2.93 लाख करोड़ का। केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई। रक्षा मंत्रालय 7,84,678 करोड़, गृह मंत्रालय 2,55,233 करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1,39,289 करोड़, MSME मंत्रालय 24,566 करोड़, ये चारों सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है सही है, छठा के डी। बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में निम्न में से बिहार के कौन से 5 स्टेशन शामिल होंगे? तो आंसर हो जाएगा बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज, ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृत्तियों के अनुमान के संबंध में सही मिलान जो है कौन है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। राजकोषीय घाटा 4.3%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, यानी ए हो जाएगा, 8 का ए होगा। 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रुपये का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वह 1.4 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए, अब कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो बजट 2026-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान 53 जो है 1,47,315 करोड़ रखा गया, सही है। बजट 2026-27 में राजस्व व्यय से संबंधित बजट अनुमान 41,25,494 करोड़ रखा गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के विभिन्न मदों के संदर्भ में यानी 1 रुपया के सापेक्ष में गलत मिलान है, इसमें से गलत मिलान जो कौन है ये हमें बताना है। तो उधार और अन्य देयता 24 पैसा सही है, ब्याज अदायगी 23 पैसा गलत है, करों और शुल्कों में राज्यों के हिसाब 22 पैसा सही है, आयकर 21 पैसा सही है। आंसर हमारा जो है 11 के बी होगा। बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 2030 तक। केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र की योजना के संबंध में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए किस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ए। केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा जो है वो सुमेलित है, ये हमें बताना है। 0 से 4 लाख 0% की दर, 4 से 8 5% की दर, 8 से 12 10% की दर, 12 से 16 15% की दर, यानी उपयुक्त में से सभी। भारत की सांकेतिक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग कितनी हो गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 357 लाख करोड़।
केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारे के उद्देश्य से किन राज्यों की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रस्तावित प्रावधान जो है वो क्या है? तो नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड सही, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, दुर्गापुर में पूर्वी समुद्री तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास, उपयुक्त में से जो है सभी। केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत का प्रस्ताव जो है वो किया गया है? वो है 10,000 करोड़ का। बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 500। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग संबंधी एवं अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान कर सम्मानजनक और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम जो है क्या है? तो वो है दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांगजन कौशल योजना। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 करोड़। बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है खेलो इंडिया मिशन। केंद्रीय बजट 2026-27 में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस और स्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो क्या है? यह है सी मार्ट। क्या है? सी मार्ट। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो 3 करोड़। क्या है? 3 करोड़। मनरेगा के जगह लाई गई बीबीजी रामजी योजना का बजट 2026-27 में कितना रुपया का आवंटन किया गया है? और ये किया गया है 95,692.31 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो वो है आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास करना, सबका साथ सबका विकास। इनमें से सभी 27 के जो है डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना जो है वो नहीं है? तो जलाशय विकास योजना है, नारियल प्रोत्साहन योजना है, मत्स्य पालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम है, राष्ट्रीय फाइबर योजना जो है नहीं है, यानी 28 के डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार का खर्च का सही घटता हुआ क्रम जो है वो कौन सा है? वह राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17% और रक्षा 11%। बी हो जाएगा, 29 के बी होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार जो है में विभाजित किया। इनमें से कौन सा आधार है? और इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन और गेमिंग, गेमिंग और कॉमिक्स। ये सभी उपयुक्त में से सभी। बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित जो है वो किया जाएगा? तो वो है नई दिल्ली में किया जाएगा। बायोफार्मा शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? आंसर हो जाएगा बायोफार्मा विनिर्माण पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 67,670 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा समर्थ 2.0 मिशन। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज जीडीपी अनुपात जो है वो कितना है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 55.6%। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? और इसका सही आंसर हमारा होगा दिल्ली वाराणसी। केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा 15,000 और 500। बजट 2026-27 में नए समर्पित माल गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ेंगे? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा दानकुनी सूरत। बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंसर हो जाएगा 3। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा प्लेग एंड प्लग मॉडल। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से जो है उत्तर देना है। यूनियन बजट 2026-27 में अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवे शुरू करने का ऐलान किया गया है। सही है।
यूनियन बजट 2026-27 के मुताबिक भारत में 111 नेशनल वाटरवे का नेटवर्क है जिनकी कुल लंबाई 20,187 किलोमीटर है। सही है, 1 और 2 दोनों जो है सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के स्मार्ट डिजिटल साथी भारत विस्तार एआई क्या है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है। बजट में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पर बल देने की बात कही है, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमी से है। सरकार इस इकोनॉमी को किस उद्योग की श्रेणी में रखा गया है, और ये रखा गया है सनराइज उद्योग की श्रेणी में। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा CAD कितना था, और इसका सही आंसर होगा 0.8%। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही घटता हुआ क्रम जो है वो कौन सा है, तो वो है आयकर, उसके बाद निगम कर, उसके बाद GST। बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है, और इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई। सही जो आवंटन किया गया है वो 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 जो है वो करोड़ रुपया आवंटन किया गया। बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली खाली स्थान जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जरूरी दवाओं के। पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन स्थल का विकास के लिए कितने ई-बसें शुरू करने की घोषणा की गई है, तो 4,000। क्या है, 4,000। केंद्रीय बजट 2026-27 में 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया। यह स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से संबंधित प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। सही है। वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे आम बजट से अलग कर दिया गया था। सही है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो सत्य है सभी सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करें। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। सही है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया। सही है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। सही है। सभी कथन जो है वो सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 6.8 से 7.2% तक। वित्तीय वर्ष 2025-26 के NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है चुनना है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। सही है। सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर में एक प्रमुख कारक माना जाता है। ये भी सही। तो चौथा के हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का जो है वो चयन करना है। तो भारत का जो है सही कथन का चयन, वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP में 8% की वृद्धि की अनुमान है। हमारा जो है 5वां का सी आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। तो केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% हो गई। सही है। आयकर रिटर्न दाखिला करने की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना अमेरिकी डॉलर है? आंसर हो जाएगा 701.4 बिलियन US डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का जो है वो चयन कीजिए। तो नीदरलैंड से ज्यादा UAE से ज्यादा अमेरिका, यानी ए हो जाएगा 8 के ए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़े और उनके संबंधित विकास दरों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कृषि में 3.1%, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2%, सेवा क्षेत्र में 9.1%। 1, 2, 3 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक राज्य को घटते क्रम में बताएं। तो राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से जो है उत्तर दीजिए, सही विकल्प को चुनना है। कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई, सही है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, सही है, यानी 1 और 2 सही है। भारत वित्त वर्ष 2025 में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा, तो आंसर हो जाएगा पहला। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में कितने अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है, तो आंसर हो जाएगा 387.6 बिलियन जो है डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादकों राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को जो है चुनना है। तो शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है, सही है। शीर्ष कुल तिलहन उत्पादक राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, सही है। शीर्ष कुल मक्का उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है, सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है सही है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाएं मिलाकर कितना रहा, जिसमें 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, तो वह 825.3 बिलियन डॉलर। अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा, और इसका आंसर हो जाएगा 64.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 LMT है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि देखी गई है, तो वो है 254.3 LMT। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का जो है आंसर चूज करना है। मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 था, सही है। वित्त वर्ष 2025 में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% रहा, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी 53.6% किस क्षेत्र की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सेवाएं की। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा 99.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 1.60 लाख करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले की प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम जो है वो कौन है, तो वह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितनी थी, और वो थी 6.9 करोड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खाते 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, सही है। 1 और 2 दोनों जो है सही है, 26 के सी। राजस्व प्राप्तियां का सकल घरेलू उत्पाद के 8.5% से बढ़कर 9.2% होना क्या दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है, सही है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा चौथे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस आंसर हो जाएगा 7.0%। स्पेयर डेक्स मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक 2014 से 24 की तुलना में भारत के मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा 140%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो, यानी डूबता कर्ज। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करती है कुल सरकारी कर्ज में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो वह है 7.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है,
आंसर होगा 6। कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और गलत का जो है कथन का चयन कीजिए। तो भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादन में 362.08 मिलियन टन रहा, सही है। कृषि विपणन और अवसंरचना में दस्ता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है, सही। इनमें से कोई नहीं है, 35 के जो है वो डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ है वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2026 दिसंबर तक? आंसर हो जाएगा 60%। क्या है? 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, सही है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पे है, सही है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 23-24 में जो है 41.7% रहा। महिला बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रहा, सही है। 1 से लेकर 4 तक के सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी नई लाइनें जोड़ने की लक्ष्य रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3500 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर, अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी कैंपस किन 2 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा जंजीबार और अबू धाबी। जंजीबार और अबू धाबी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान संचालित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 21। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? तो आंसर हो जाएगा 5.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने अब तक का अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया है? तो वो है 56.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन कितना पहुंचा है? तो वो पहुंचा है 362.08 मिलियन टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में जो है आती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 23.9%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। 2026 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया, सही है। 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8% रखा गया, सही है। 2026 तक राजस्व घाटा 1.5% रखा गया, सही है। तो उपयुक्त में से सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम का जो है वो चयन करना है। वो है चीन, रूस और यूएई। 46 के जो है बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है तथा हर क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला खाली स्थान देश है। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम देश है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर $2.15 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया $3। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के बारे में सही कथन को जो है चुनना है। तो इसका हो जाएगा शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य शामिल है, सही है। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश शामिल है, सही है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है, सही है। उपयुक्त में से सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो जीवन प्रत्याशा 1970 में 49.7 वर्ष था, जो वर्ष 2023 में बढ़कर जो है 70.3 वर्ष हो गया, सही है। वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या का 65% है, यानी 1 और 2 दोनों जो है सही है। ये था एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।